हेलो बच्चों, मैं अमित जींदड़ और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट। एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन हम सीखने वाले हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझेंगे कि स्टेटमेंट में क्या कहना चाहता है, यानी कि क्या क्या वैल्यूज उसको गिवन है, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी उसने दी है हमें, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिक्स की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है, और इस पूरे प्रोसीजर में कौन सा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि क्या स्टेटमेंट है, क्या पूछा उसने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में वो पूछता है कि भाई द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर, एक छोटा स्फीयर है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करता है, स्फीयर ऑफ चार्ज, और जो स्फीयर है उस पर चार्ज है करीब 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब तुम समझते होगे 10⁻⁶ कूलम। ड्यू टू द अनदर स्मॉल स्फीयर, कोई एक दूसरा भी एक और चार्ज स्फीयर है और उस पर जो चार्ज है दैट इज इन नेगेटिव पोलैरिटी, माइनस चार्ज है वो, दैट इज -0.8 माइक्रो कूलम। अब कहता है कि पहले पार्ट में आप निकाल के बताइए कि अगर उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और वो 0.4 माइक्रोकूलम का स्फीयर है और -0.8 माइक्रोकूलम का स्फीयर है और वो हवा में रखे हैं इन एयर इज 0.2 न्यूटन, तो कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना कहता है वो 0.2 न्यूटन कहता है। अब कहता है कि पहला पार्ट आपको सॉल्व करना है, बताना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, दो स्फीयर के बीच में डिस्टेंस कैसा है। इसको पहले विजुलाइज करिए, अपने दिमाग में पिक्चर बनाइए कि क्या होगा। तो ऐसा रहा होगा कि एक ऐसा स्फीयर, ऐसा गोला है और एक ऐसा दूसरा गोला है, और उन दोनों गोले के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है, एक के ऊपर तो 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे गोले पर जो चार्ज है दैट इज 0.8 माइक्रोकूलम। लेकिन ये जो 0.8 है ये माइनस पोलैरिटी का है, और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस से r, वो डिस्टेंस r है, और ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स को भी उसने दिया है कि वो 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। कहां पर रखे हुए हैं वो, तो ये भी कहता है कि वो एयर मीडियम में रखे हुए हैं, एयर मीडियम में रखे हुए हैं। अब सोचना आपको कि भाई डिस्टेंस कैसे निकालें। तो क्या आपके जहन में कोई ऐसा फॉर्मूला याद आता है कि भाई जहां चार्ज हो, फोर्स हो, एयर में रखा हुआ कुछ एयर का यूज हो, डिस्टेंस हो, तो हाँ ऑफकोर्स कूलम्ब्स लॉ। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में एकदम से पिक्चर क्रिएट हुई कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ हम लोग इस काम को अंजाम दे सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है तो आपको याद होना चाहिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्ब इज F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी होती है, इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी कि ये है कूलम्ब का फॉर्मूला। और इसमें से हमें उस अननोन क्वांटिटी को निकालना है जो उन्होंने पूछी है, यानी कि उन्होंने डिस्टेंस के बारे में बात किया है कि भाई डिस्टेंस कितना होगा। अब यहां से अगर उसको निकालने जाए तो इस R को इधर ले आइए, दैट इज द R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय F, तो F इधर आ जाएगा और R स्क्वायर में निकालना तो इधर आ गया। अब जरा इसकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बहुत सिंपल हो गया अभी। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इन केस ऑफ एयर मीडियम, अगर वो हवा में रखे हुए चार्ज, तो होता है दैट इज 9 × 10⁹ ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। एयर मीडियम या फिर फ्री स्पेस में इस कांस्टेंट k की वैल्यू हम लोग k भी कहते हैं, और उसकी k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, जो कि मैंने समझाई हुई है वीडियोस में कि कैसे इनको सॉल्व करना होता है, क्या कहानी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैसे है। वहां से उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। पहला चार्ज आपको दिया हुआ है दैट इज 0.4 × 10⁻⁶, दूसरा चार्ज आपको दिया हुआ है दैट इज Q2 इज 0.8। आप सोच रहे होंगे कि मैंने माइनस का साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैं यहां पर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं केवल, तो मैग्नीट्यूड में मैं मैग्नीट्यूड को ही कंसीडर करूंगा, ना कि मैं साइन को कंसीडर करूंगा। डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू हमने ये लिख दी थी, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है दैट इज 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, और दैट इज R स्क्वायर। बच्चों ये अब आपको मैथमेटिक्स है, ये तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूं, देखो कैसे। भाई अगर इसका हम एक पॉइंट हटा देते हैं तो इसका ये पॉइंट हट जाता है, और अगर ये पॉइंट हम हटाते हैं तो हमें यहाँ पे एक 0 का योगदान देना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। अब सोच के जाओ कि यहां से मैं चेक करूं तो चलो 9 को मैं ऐसे लिख लेता हूं, 9 तो ऐसे लिख लिया, और यहां से 8 को 4 को गुणा करता हूं तो 8 × 32, और 32 को 2 से भाग करता हूं तो कितना 16 इंटू माइनस की पावर 6 और 6 12 है, और प्लस की पावर 9 है, तो माइनस की 3 बच गई, और अगर मैं 10 को लेकर जाऊं ऊपर तो ये भी क्या हो जाएगा -1, यानी कि 10⁻⁴
-4 और यहाँ पर आर स्क्वायर निकाल रखा है, तो आर स्क्वायर की बजाय मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ रूट कर लेता हूँ, तो इधर मैंने ऐसा रूट कर दिया। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 3 9 का रूट इंटू 4 और 10 की शक्ति घटा 2, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाता है यहाँ पर 12 इंटू 10⁻⁻2 या 0.12 मीटर और से इट्स 12 सेंटीमीटर। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ जो आपको निकालना था कि डिस्टेंस कितनी होगी। पहला पार्ट आपके सामने सॉल्व हुआ, सब कुछ जो जो चीजें दी हुई थी, जो जो चीजें निकालनी थी वो मैंने यूज की हैं। अब हम सीधे पार्ट 2 पर चलते हैं। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें अपनी किताब नोटबुक में। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि पार्ट नंबर 2 सॉल्व कराता हूं। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, 1 2 3 पॉज कर लिया करो अगर आप नहीं लिख पाते हो इसे, और मैं पहले रब कर देता हूं। तो बच्चों पहला पार्ट खत्म हुआ, सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, वो कहता है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। पहले स्फीयर पर दूसरे के द्वारा कितना फोर्स लगाया गया। तो देखिए कूलाम ने कहा था कि भाई जितना फोर्स इस पे लगाता है, जिसका नाम भी हमने रखना सीखा था कि हम उसको रखेंगे F बाय बेसिकली ऑन 2 बाय 1, और इधर लगाएंगे तो क्या, अगर मैं इसका नाम पहला स्फीयर रखता हूं और इसका नाम मैं दूसरा स्फीयर रख लेता हूं, तो फिर से समझना, फोर्स ऑन 2 बाय 1 या फोर्स ऑन 1 बाय 2, ये दोनों फोर्स तो बराबर ही है। अब ये दोनों फोर्स बराबर है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ है वो कूलाम के लॉ के साथ इसके लिए कोलैबोरेट है, जिसके हम लोग बात करते हैं कि फोर्सेस बराबर होते हैं। तो अगर फोर्सेस बराबर होते हैं तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यानी कि फोर्स ऑन 1 2 और फोर्स ऑन 2 1 का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में बराबर होगा, इक्वल फोर्स लगाएंगे वो, और यहां पर गिवन है कि वो फोर्स कितना लगता है 0.2 न्यूटन, तो दैट इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन। इसमें जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स कितना होगा 0.2 न्यूटन होगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया बच्चों। ऐसे हम लोग हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं सभी वीडियोस तुम्हारे लिए हर एक क्वेश्चन के अलग अलग बना रहा हूं। आप जिस क्वेश्चन में अटके, जिस क्वेश्चन में फंसे, उस क्वेश्चन को देख लें। पढ़ते रहिए बच्चे, ऑल द बेस्ट।